नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, तो आज मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनको करने से आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या जो लोग फर्स्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए भी आसानी हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लीनियर अरेंजमेंट प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे स्टेप अपना आगे चलता जाएगा और हर प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि जो 10 पर्सन्स ABCDEFGHIJ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। दोस्तों, इन चीजों पर बारीकियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कई बार इंफॉर्मेशन दी जाती है और हम लोग अगर पूरा क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ते हैं, उस केस में कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाती है, उसके तहत अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर बोला गया कि 10 लोग हैं, ABCDEFGHIJ, वो फेसिंग वेस्ट करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, वेस्ट फेसिंग का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर देखिए आपकी लाइन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसमें वेस्ट लोग जो बैठेंगे इस तरीके से बैठेंगे, यूं 10 लोग बिठाने हैं, तो 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट आपका 10, कुछ इस तरीके से बैठेंगे। ठीक है, तो कैसे अरेंजमेंट किया? तो आपने 7 कंडीशन दे रखी हैं, तो इनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या रखी है कि B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर ऑफ एजेस, यानी B और F जो है ना, वो आपके इस जगह पर, देखो ये वाला एक किनारा बन गया, BF यहां पर भी नहीं आना है और BF आपका यहां पर भी नहीं आना है। क्लियर है? तो एक कंडीशन क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो G है, G इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, यानी कहीं ना कहीं जो D बैठा हुआ है, अब सपोज करिए सबका फेस आपका इस साइड में होगा, तो इसके लिए लेफ्ट पोर्शन इधर ही तो जाएंगे, तो इसके लेफ्ट में यहां पर कौन बैठा हुआ है? G बैठा हुआ है। इन्होंने इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला हुआ है, तो इस चक्कर में हो सकता है यहां पर 1-2 पर्सन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई अभी पता नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये अप्लाई की। तीसरी कंडीशन है कि H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J। तो देखिए J अगर यहां पर है और इसका फेस भी इधर ही होगा, तो इसके लिए राइट साइड ऊपर होगी, तो यहां पर कौन बैठेगा? आपका H बैठेगा। एक कंडीशन ये प्रेजेंट है। आगे कह रहा है देयर आर 4, चौथी कंडीशन है, देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन E एंड A। मतलब ये कंडीशन ये बोल रहा है कि जो E या फिर A, E या फिर A, अब हमें ये नहीं पता कि E ऊपर होगा या A नीचे होगा, कैसे होगा, तो उसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? आपके यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं। एक कंडीशन ये वाली प्रेजेंट है। आगे क्या रखी है कि जो I है, I इज टू द नॉर्थ ऑफ B। अब देखिए अगली कंडीशन ये क्या रखा है, जो B है, B के, अब देखो B अगर इस साइड में नॉर्थ वेस्ट में देखेगा तो इसका नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, तो B के ऊपर कौन बैठा हुआ? आपका I बैठा हुआ है। आगे क्या रखा है? F इज टू द साउथ ऑफ D। अगली कंडीशन है कि D का साउथ नीचे की तरफ होगा, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? D के नीचे F बैठा हुआ है। क्लियर है? तो अभी क्या ना, ये जो आपके कंडीशंस दे रखे हैं उनको जस्ट मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, जिससे बार बार क्वेश्चन को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आगे दिया हुआ J इज बिटवीन A एंड D, एक और कंडीशन आ गई। अब देखिए A ओब्लिक D या फिर D ओब्लिक A, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि A ऊपर है या D नीचे है, तो इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? J बैठा हुआ है। और एक और कंडीशन दे रखी है G इज बिटवीन E एंड F, तो जो E ओब्लिक F
और ई ओब्लिक एफ, इनके बीच में एक बंदा बैठा हुआ, कौन, जी बैठा हुआ है। और लास्ट कंडीशन है कि देयर आर टू पर्सन्स बिटवीन एच एंड सी, यानी कि एच के और सी के। अब यहाँ पर भी सी हो सकता है, यहाँ पर एच हो सकता है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं बीच में, दो लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इतनी सारी कंडीशन अपने पास प्रेजेंट हैं और इनका यूज करके हमें इस पूरे कंडीशन को फिलअप कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पर बेहतर ऑप्शन क्या प्रेजेंट हो सकता है, कहाँ से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्या अप्रोच प्रेजेंट हो सकती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपकी मैच हो रही हैं, जैसे कि ए डी के बीच में जे फिक्स हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर ए डी जब फिक्स हो चुका है तो उसके बाद में देखा जाए तो डी के नीचे एफ प्रेजेंट हो जाएगा। फिर अपना देखें तो ई एफ भी प्रेजेंट हो रहा है, फिर ई आई, तो ई और ए प्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंडीशन को अप्रोच में लेके आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया कि ए और डी, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ। बट अभी ये श्योर नहीं है कि डी ऊपर है या नहीं, तो एक कंडीशन में पॉसिबिलिटी और लेके चल सकता हूं। यहां पर अगर मैं डी कर देता हूं और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, ए कर दूंगा, तो इनके बीच में कौन प्रेजेंट हो जाएगा, जे। एक कंडीशन सेट हो गई है, मतलब ये वाली कंडीशन हम कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या है देखिए दोस्तों, तो डी के नीचे साउथ में कौन है, एफ है। तो देखिए डी के नीचे तो प्लेस खाली नहीं है अभी, है ना। तो डी के नीचे यहाँ पर प्लेस खाली हो रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, आपका एफ प्लेस कर सकता हूँ। तो ये वाली अप्रोच क्या हो रही है, आपकी गलत हो रही है। क्लियर, अब ये भी कंडीशन हो चुकी है। इसके बाद चेक करेंगे हम लोग ई ए के बीच में क्या है कि चार बंदे बैठे हुए हैं, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो देखिए ए तो यहाँ पर है, तो एक दो तीन, यहाँ पर एक बंदा बैठेगा और नीचे कौन आ सकता है, ई प्रेजेंट हो सकता है। तो ई और ए के बीच में चार। अच्छा, ये पोजीशन आपकी एक और बन सकती है, जैसे ए जे डी और एफ, और ई अगर ऊपर की साइड में हो, ये भी तो पॉसिबल है, एक दो तीन और चार, कुछ ऐसे पॉसिबल है। अब अगर बोला जाएगा, देखिए यानी हमने ये भी कंडीशन कर ली, ये भी कर ली, मैं काटते जा रहा हूं जो जो कंडीशन होती जा रही है। क्लियर, ये। और अब देखते हैं, देखो अब कंडीशन ये दे रखी है, ई और एफ के बीच में जी बैठा हुआ है। चलिए देखो, ई यहाँ पर है और आपका एफ यहाँ पर है, तो इनका मिड पॉइंट है आपका जी। तो मैं आपके यहाँ पर अभी बिठा सकता हूँ, यहाँ पर अभी बिठा सकता हूँ, ए और जी के, ए और एफ के बीच में जी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में एक कंडीशन गलत हो रही है कि यहाँ पर बताया गया है कि डी के नीचे की तरफ में जी होना चाहिए, डी के नीचे की साइड होना चाहिए, जबकि ये तो ऊपर आ गया। मतलब ये वाली अप्रोच क्या हो रही है, गलत हो रही है। इसलिए ई और एफ यहाँ पर प्रेजेंट भी है, तो यहाँ पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, जी प्लेस कर सकता हूँ। मतलब आपका कंडीशन सेट हो चुका है, कौन सा, ये वाला कंडीशन सेट हो गया, और डी के नीचे जी आना था, तो ये कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। अब देखिए अपने पास एक कंडीशन बची है, एच और सी वाली, और एक ये वाली। अब देखिए जे के राइट में एच है, तो जे के राइट का मतलब अगर सब लोग इस साइड में फेसिंग करेंगे, देखो सबका फेस इसी साइड में है, वेस्ट की तरफ है, तो जे का राइट ऊपर की साइड में होगा। तो कहीं ना कहीं एच अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और बोला कि एच और सी के बीच में, देखिए एच के सी के बीच में दो पर्सन है, तो एच यहाँ पर है, तो दो पर्सन मैं यहाँ पर और यहाँ पर बिठा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सी कर सकता हूँ, पॉसिबल है ऐसा। बट हमें ये श्योर नहीं है कि ऊपर सी ही होगा या नीचे एच ही होगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर सी या एच में से कोई एक बंदा बैठेगा, ऐसे यहाँ पर एच या सी में से कोई एक बंदा बैठेगा। ठीक है, और कंडीशन क्या रखी है एक और, कि बी और आई, ये आपके क्या, बी के नॉर्थ में कौन है, आई, तो दो ही प्लेस बचे हुए हैं, तो यहां पर मैं बी प्लेस कर सकता हूं, यहां पर मैं आई प्लेस कर सकता हूं, और अरेंजमेंट आपका क्या हो चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब एक बार सारी कंडीशंस हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या आती है, बी और एफ आपके किनारे पर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर किनारे पर और यहाँ पर किनारे पर बी और एफ नहीं है, मतलब कंडीशन ठीक है। दूसरा क्या रखा, जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी, तो डी के लेफ्ट में ही तो है, देखिए डी के लेफ्ट में ही तो होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट चलते हैं तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है आपका, देख लीजिए लेफ्ट, आप इस साइड से यूं चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप कैसे घुमाते हो, हमेशा लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, मैंने डायरेक्शन के चैप्टर में इस चीज को बताया हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन का, तो लेफ्ट हम लोग कैसे चलते हैं, हमेशा इस तरीके से चलते हैं। तो ये भी कंडीशन सेट हो गई। आगे क्या रखा, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, तो जे के राइट में एच है, हाँ इधर होगा तो भी राइट में, इधर होगा तो भी राइट में, मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या हो चुकी है, आपकी सेट हो चुकी है। आगे कह रहा है देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए,
तो देखिए ई आपका यहाँ पर है और ए आपका यहाँ पर है, इनके बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा है कि बी के नॉर्थ में आई है, तो बी के नॉर्थ में, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि ये हम लोग डायग्राम देखें तो ईस्ट होता है या वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, तो वेस्ट वाले के ऊपर कर देंगे 90 डिग्री में, तो वेस्ट के ऊपर कौन है आपका आई बैठा हुआ है, मतलब ये कंडीशन भी ठीक होगी। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, तो जो डी बैठा हुआ है डी के नीचे साउथ होगा, बिल्कुल। इधर अगर वेस्ट है तो इस साइड में साउथ होगा, तो अगर इधर वेस्ट है तो नीचे की तरफ साउथ होगा, तो डी के साउथ में कौन है, एफ है, ये भी सही है। आगे क्या रखा है, J इज बिटवीन ए एंड डी, तो देखिए ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में J प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है ना। आगे कर G इज बिटवीन E एंड F, तो G है E और F के बीच में, देखो यहाँ पर ये भी सही है। और आगे क्या रखा है लास्ट में, H और C के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो HC और HC के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं आपके, परफेक्ट। मतलब इस अप्रोच के थ्रू हमारी सारी कंडीशंस आपकी सेट हो रही हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो अरेंजमेंट बनेगा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट रहेगा वो आपका परफेक्ट अरेंजमेंट है। बाकी देखिए अगर आपको डाउट होता है तो उस केस में पॉसिबिलिटी केस साथ में जरूर लेके चलिए, और जब हम आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो उस केस में पॉसिबिलिटीज अपने आप गलत हो जाती हैं, अपने आप एग्जैक्ट आंसर निकल के आना चालू हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक ये पॉसिबिलिटी बनी थी वो गलत हो चुकी है, फिर ये बनाई थी तो ये भी गलत होगी, और इस केस में देखा गया तो आप सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम सेट कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए 7 पर्सन है इस बार, कौन से, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जैसे आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच है उस ऑर्डर में नहीं है, कुछ अलग भी हो सकते हैं। कंडीशन है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन्स सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। यहां पर कंडीशन बोली गई है कि जैसे आपके 7 पर्सन हैं लाइन के अंदर, तो इनमें से क्या है कि कुछ पर्सन आपके नॉर्थ की तरफ हो सकते हैं, कुछ पर्सन आपके साउथ की तरफ हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन प्रेजेंट दे रखा है। बट इस कंडीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे देखो ये और ये आपके लगातार 2 कैंडिडेट हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता 2 से 3 नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो लगातार क्या हो गई, 3 नॉर्थ की तरफ हो गए, तो ये कंडीशन आपकी ये वॉलेंट कर रही है, क्लियर है। तो ऐसा प्रेजेंट हम नहीं करेंगे। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पहली केस दे रखी है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। तो अब देखिए सी और डी के बीच में 2 पर्सन है, बट अब हमें ये नहीं पता कि यहां पर डी होगा या यहां पर सी होगा, कुछ भी हो सकता है, पहली कंडीशन दे रखी है। आगे क्या रखा है कि सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखिए यहां पर कंडीशन क्या है कि जो आपका अगर ए है, अगर मान के चलिए ए आपका ऊपर की साइड होगा तो आपका लेफ्ट में सी यहां प्रेजेंट हो जाएगा। अगर ए को मैं साउथ की साइड में मान के चलता हूं तो आपका सी इस साइड में प्रेजेंट हो जाता है। एक कंडीशन आपकी, दूसरी कंडीशन ये रही और पहली कंडीशन ये दे रखी है। आगे कह रहा है कि ए सिट्स एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ रो। हाँ ये कंडीशन क्या है आपकी, एग्जैक्ट कंडीशन है जिसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो 7 पर्सन है अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए बिल्कुल मिड में होगा तो आपका यही पर्सन होगा ए, बट अब यहाँ पर डाउट है कि ए नॉर्थ में देख रहा है या फिर साउथ में देख रहा है, तो हमें पॉसिबिलिटी केस बनाना पड़ेगा, मजबूरी हमारे लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, एक बार मैं ए को नॉर्थ में मान के चलूंगा और एक बार मैं साउथ में मान के चलूंगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को मैं फुलफिल कर लेता हूं कि ए के लेफ्ट में यहां पर सी प्रेजेंट होना चाहिए और इसके बाद में यहां पर लेफ्ट में आपका सी यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए
जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ के केस में आपका जो लेफ्ट होता है इस साइड में होता है और साउथ के केस में लेफ्ट आपका इस साइड में हो जाता है। क्लियर। अब हम यहीं से इस वाली कंडीशन को भी अप्रोच में लेके आ सकते हैं। सी और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो देखिए सी यहाँ पर है तो इधर तो बिठा नहीं सकते, तो इसके बाद में देखेंगे तो एक पर्सन ये, दूसरा ये, और यहाँ पर कौन बैठ सकता है, डी बैठ सकता है। सेम केस इधर तो बिठा नहीं सकते, तो इसके सी के और डी के बीच में देखिए आपके 2 पर्सन यहाँ पर भी हमने एडजस्ट कर लिए। तो ये है पॉसिबिलिटी नंबर 1 और ये वाला केस क्या पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो अब देखते हैं कंडीशन और क्या सेट हो सकती है। यानी हम लोगों ने ओनली 2 पर्सन सिटिंग सी एंड डी ये भी कर लिया, आपका सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ये भी कर लिया, ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ रो ये भी हो चुका है। आगे क्या रखा है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी, एक बंदा बैठा हुआ है डी और बी के बीच में। क्लियर। तो अब देखिए डी की कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है कि देखो डी के केस में एक बंदा बैठा हुआ बीच में डी और बी के, तो बी इधर भी हो सकता है और बी इधर भी हो सकता है। ऐसे ही देखें तो बी आपका इधर भी हो सकता है और बी आपका इधर, तो यहां पर आपकी पॉसिबिलिटी केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का मैं ए बना दे रहा हूं एक बार, ठीक है। इसका ही दूसरा है पार्ट, वो मैं बना दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। देखिए बड़ा सही कॉन्सेप्ट होता है इस चीज में, अप्रोच करते चलेंगे और आप बनाते चलेंगे, ठीक है। सी ऐसे इसका भी मैं सेकंड ए बनाना पड़ेगा मुझे पॉसिबिलिटी केस, तो अपने आप ही आंसर आपका निकल के आ जाता है, हमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ए आपका क्या है, देखो साउथ में हो गया, यहाँ पर डी प्रेजेंट है, यहाँ पर है। अब देखिए इस केस में एक में मैं डी के और बी के बीच में बी यहाँ पर ले लिया तो 1% प्रेजेंट है, और इस वाले केस में इधर ना लेके मैं इस साइड में लूंगा तो यहाँ ले सकता हूँ। सेम केस यहाँ पर है तो एक बार मैं बी यहाँ पर ले सकता हूँ और एक बार बी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, तो अपनी ये वाली कंडीशन भी एडजस्ट यहाँ तक हो चुका है। क्लियर है। आगे क्या रखा है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेस साउथ, तो सी के जो पड़ोसी हैं, तो ये भी सी का पड़ोसी है, ये भी है, तो ये कहाँ देख रहे हैं, ये अपने साउथ की ओर देख रहे हैं। ये वाला पर्सन भी कहाँ दिख रहा है, साउथ में दिख रहा है। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो ये भी साउथ में है और साथ में ये भी साउथ में हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए आगे कंडीशन क्या कह सकती है, एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जो जी बैठा हुआ है जी के सेकंड राइट में कौन है, एच। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब जी का फेस ऊपर होगा। अगर मान के चलिए जी का फेस जो है ना, अगर जी का फेस अगर नीचे की साइड में होगा तो इसके राइट में इधर होगा, तो यहां से एच बैठेगा इस साइड में। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अपनी आएगी, और अब अभी हम लोग सेट कर नहीं सकते, ठीक है। आगे देख रहे हैं कि जो एफ दे रखा है ना, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के तुरंत राइट में दे रखा है कौन, एफ। तो देखिए डी के केस में मैं इसको साउथ में अगर बिठाता हूं तब तो लेफ्ट आपका यहां पर आ जाएगा, जबकि वो तो क्या कर रहा है, डी के राइट की बात कर रहे हैं। तो डी का राइट कब बनेगा, तो इधर तो बिठा नहीं सकते इमीडिएट राइट में, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ बिठाऊंगा, इसका राइट आपका यहां पर आएगा, देन मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। सेम केस आप इसके राइट में जाओगे तो एफ यहां बना सकते हो। इसमें देखेंगे तो देखो इसमें अगर नॉर्थ की साइड में बिठाया तो इधर तो आ नहीं सकता, इसलिए इसको मुझे साउथ में बिठाना पड़ेगा। इसके लिए राइट पॉइंट ये बनेगा, तो एफ यहां प्रेजेंट होगा। सेम केस यहां पर बिठाएंगे तो डी के राइट में जाएंगे तो एफ आपका यहां पर। अब एक कंडीशन चेक करिए, यहां पर ये जो कंडीशन मिली थी आपको कि 2 से ज्यादा आपके सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर तो 3 बंदे आपके देख रहे हो, 3 एरो आपके एक ही साइड में आ चुके हैं। सेम केस यहां पर भी आपके देखो 3 एरो एक साइड में आ चुके हैं, मतलब ये वाली अप्रोच भी गलत हो गई है और ये वाली अप्रोच भी गलत हो चुकी है, ठीक है। कंडीशन को वॉलेंट कर रहा है आपका, तो ये दिक्कत करेगा। आगे देखते हैं हम लोग इस वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अपने पास देखिए 5 कैंडिडेट तो भर चुके हैं, केवल एक ही खाली जगह बच रही है, कौन सी, एच और जी के लिए, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, बी जो है ना, बी और सी फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, तो अभी बी और सी में से किसी का पता नहीं कैसे क्या होगा, तो अभी और देखते हैं। हाँ ये है जी के राइट में, सेकंड कौन है, एच है। जी के राइट में अगर मैं जी को यहां पर बिठाता हूं तो जी का राइट तो इधर होगा, मतलब यहां तो सेट कर नहीं सकते, तो जी को मैं बिठाऊंगा यहां पर, तो इसका राइट सेकंड कौन सा होगा, एच आप यहां पर सेट कर सकते हो। अगर इसकी बात करता हूं तो इन्होंने बोला जी के राइट में सेकंड है, अगर जी को मैं यहां बिठाऊंगा क्योंकि 2 ही प्लेस बचे हैं, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, तो इसके राइट में सेकंड करेंगे तो ये वाला प्लेस भरा हुआ है,
तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब अप्रोच क्या हो गई, ये भी गलत हो चुकी है। तो अपने पास एक ही जगह बची हुई है, इसको और चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी और सी क्या है, आपके अपोजिट हैं। अब कंडीशन कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा एरो किस साइड में जाएगा, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है। बाकी सब तो पता चल गया, सी, एफ और बी का रह गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको साउथ बनाता हूँ, इसको साउथ बनाता हूं, तो ये वाली जो कंडीशन थी आपकी वॉलेंट हो रही है, लगातार 3 आपके साउथ के हो जाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से इसको मैं कैसे करूंगा, नॉर्थ में। ठीक है, अब जो सी आपका नॉर्थ में हो चुका है, तो इस कंडीशन को चेक करिए, बी और सी जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये सी अगर आपका नॉर्थ में देख रहा है, तो बी कहां देखेगा, आपका साउथ में देखेगा। क्लियर है। अब इसकी बात आ रही है, अगर इसको मैं नॉर्थ में कर देता हूं, तो ए, डी और एफ तीनों नॉर्थ में हो जाएंगे, तो कंडीशन फिर से वॉलेंट हो रही है, जबकि 2 से ज्यादा हो नहीं सकते। इसलिए हमें इस एफ को भी कैसे रखना पड़ेगा, इस साइड में रखना पड़ेगा। और ये आपका क्या बन जाता है, फाइनलाइज आंसर ये प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने चीजों को मैनेज कर लिया है, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्वेश्चन को आप बड़ा इजी वे में कर सकते हो। तो एक बार सारी कंडीशंस मैच कर लीजिए। कोई भी पर्सन 2 से ज्यादा प्रेजेंट नहीं है सेम डायरेक्शन के, तो देखिए यहां पर आपका सिंगल है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, 2 हैं केवल, ये 2 हैं, 3 एक में भी नहीं है। अगली कंडीशन, सी और डी के बीच में 2 पर्सन है क्या, सी और डी के बीच में, ठीक है 2 पर्सन है। ए के लेफ्ट में सेकंड सी है क्या, ए के लेफ्ट में सेकंड सी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है कि ए जो है ना वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, तो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है ए। आगे कर रखा डी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो डी और बी के बीच में एक पर्सन एफ बैठा हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी साउथ में देख रहे हैं, तो सी के जो पड़ोसी है वो आपके साउथ में देख रहे हैं, ये भी परफेक्ट है। आगे कह रखा है जी के राइट में सेकंड कौन है, एच है, तो जी के राइट में देखिए सेकंड कौन है, एच प्रेजेंट है। आगे क्या रखा है कि एफ के राइट में इमीडिएट एफ, सॉरी डी के राइट में इमीडिएट कौन है, एफ होना चाहिए, तो डी के राइट साइड में कौन है, एफ प्रेजेंट है, परफेक्ट आंसर है। और बी और सी फेसेस टू अपोजिट टू ईच अदर, तो बी का अगर साउथ में तो सी का नॉर्थ में, मतलब ये वाली कंडीशन क्या बन रही है, यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। तो इसी के बेस पर जब ये बन चुका है, तो इसके बेस पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग साउथ। तो देखिए साउथ में एक तो ये कंडीशन है, 1 2 और ये 3 और यहां पर 4, तो आंसर क्या बन जाता है इसका, 4 बन जाएगा। क्लियर है। आगे क्या रखा है, द पर्सन हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, तो जी की बात कर रहे हैं। तो देखते जी के रेफरेंस में यहाँ पर कंडीशन क्या है, एफ के राइट में तीसरा जी है क्या, एफ के राइट में तीसरा, 1 2 3, हाँ ये तो है। आगे एच के लेफ्ट में सेकंड जी है क्या, एच के लेफ्ट में सेकंड, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आगे क्या रखा है, डी के लेफ्ट में सेकंड जी है क्या, डी के लेफ्ट में सेकंड जी है, हाँ बिल्कुल है। तो यानी तीनों कंडीशन सही है, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, ऑल आर करेक्ट। जो जितनी भी कंडीशन है जी के रेफरेंस में बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है। आगे आपको बताना है फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि कुछ जो ग्रुप होगा इसके अंदर क्या ना कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से 3 या 4 कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें मतलब किसी एक ग्रुप से बिलोंग करेंगे, एक प्रॉपर्टी से बिलोंग करेंगे, उनमें से कोई एक बंदा होगा वो आपका उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा, तो वही आपका आंसर बन जाता है। तो देख लेते हैं सी ए डी बी। देखिए सी जो है ना वो आपका नॉर्थ में है, ए आपका नॉर्थ में देख रहा है, और डी भी आपका नॉर्थ में देख रहा है, पर बी आपका कहाँ देख रहा है, साउथ में। तो देखिए यही अपोजिट बन गया ना, तो उस केस में आंसर क्या बन जाता है, ये जो बी है आपके इस ग्रुप से बाहर निकल रहा है। और लास्ट में क्या रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलोइंग में से कैसा फॉल्स है। अब देखिए यहां पर कंडीशन मिला लीजिए, ए इज बिटवीन जी एंड डी, क्या ए जी और डी के बीच में है, जी के और डी के बीच में ए है, हाँ बिल्कुल सही है। एच एंड बी सिट्स, एच एंड बी सिट एट द एंड्स, तो एच और बी किनारे पर हैं, हाँ बिल्कुल किनारे पर हैं, सही है। 4 पर्सन फेस टू द साउथ, साउथ में देखिए 1 2 3 और 4 पर्सन है, ये भी कंडीशन ठीक है। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी एंड डी, तो जी कहाँ है, जी का लेफ्ट ये होगा तो ए है, और डी का लेफ्ट क्या ए है, हाँ ये भी ठीक है। तो इस केस में पूछा क्या गया था, कौन सा फॉल्स है, तो इनमें से तो सारे सही निकल रहे हैं, मतलब गलत कोई है ही नहीं है, तो आंसर क्या निकलेगा फाइनली आपका यहाँ पर ई आंसर बता देंगे, नन ऑफ दीज।
तो इस तरीके से जब हम इस सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए तो ये आपके जो 4-5 सवाल पूछे जाते हैं इनके आंसर हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अप्रोच कैसे लगानी होती है, मेन चीज अपने को वो सीखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी आज का कंप्लीट किया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार। चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या रखा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 8 पर्सन्स आरती, बबलू, चीनू, डॉन, ईलू, फलक, गिनी एंड हरी आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट इन नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। मतलब कोई जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में होंगे, उनमें से कुछ आपके नॉर्थ में है और सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कंडीशंस दे रखी हैं आपकी। अब इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट कठिन नहीं है, आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक बार करते हैं इसको। ये कह रहा है पहला कंडीशन, जो फलक है, फलक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हरी। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि फलक कहाँ, तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको नाम पूरा नहीं लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो शॉर्ट में आपके फर्स्ट लेटर से डिनोट करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच बन जाएगा, उसके कर दे रहा हूं। ठीक है, तो फलक का एफ ले लेंगे और हरी का एच। तो अब एक कंडीशन पहले ये दे रखी है हमें कि हरी के राइट में तीसरा कौन है, फलक है। तो हरी के राइट में, अगर ये आपका नॉर्थ में होगा तो इसके राइट में तीसरा 1 2 और 3 यहाँ पर फलक आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर जो हरी है आपका, वो अगर साउथ की साइड में होता तो 1 2 और 3 यहाँ पर एफ बैठता। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। आगे क्या रखा है कि ये हो गया अपना, ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ईलू एंड बबलू। तो देखिए ईलू और बबलू के बीच में क्या है कि आपके 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ईलू और बबलू के बीच में क्या है कि 2 पर्सन बैठे हुए हैं। कंडीशन नंबर सेकंड सेट हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हरी इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि जो हरी है ना वो किनारे पर नहीं है। मतलब तीसरी कंडीशन लिख रहा हूं, जो हरी है वो आपके एजेस पर नहीं है, एजेस पर नहीं है। ये इंटीमेशन मिलेगा तो यहां से हम चीजों को उठा सकते हैं। आगे आगे कह रहा है कि इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईलू एंड बबलू, यानी कि आपका जो एच है ना, ईलू और बबलू का पड़ोसी नहीं है। ईलू का और बबलू का ये पड़ोसी नहीं है, यानी यहाँ पर एच नहीं आ सकता और यहाँ पर भी एच आपका नहीं आ सकता, पड़ोस में नहीं आएगा। बोथ द नेबर्स ऑफ डॉन फेसेस नॉर्थ, जो डॉन होगा, डॉन के जो पड़ोसी हैं वो कहाँ पर देखेंगे, आपके नॉर्थ की साइड में। तो नॉर्थ की साइड में बना दे रहा हूँ, ये आपका नॉर्थ इधर हो गया और डी के पड़ोसी आपके नॉर्थ में देख रहे हैं। आगे कह रहा हरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डॉन, मतलब एच आपका यहाँ पर भी नहीं आना है और एच आपका यहाँ पर भी नहीं आना है, डी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डॉन एंड आरती, मतलब ये भी कह रहा है साथ में कि जो डॉन और आरती है उसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी कर दिया। आरती एंड हरी फेसेस अपोजिट, तो आरती और हरी, मतलब आरती और हरी इनका फेस क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। अब ये पता नहीं अभी नॉर्थ साउथ हो सकता, अगर ये नॉर्थ में तो वो साउथ में, अगर ये वाला आपका अगर साउथ में है तो हरी आपका नॉर्थ में देखेगा, तो अपोजिट है आपका। ये कंडीशन भी हो गई। उसके बाद दे रखा है, अच्छा ये और है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ बबलू फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब कह रहा है कि जो बबलू है, बबलू के जो पड़ोसी है ना वो सेम डायरेक्शन में है ना। बट अब ये नहीं पता कि नॉर्थ में ही है या फिर साउथ में, तो आपका वो किधर भी, बट हाँ दोनों होंगे कौन से आपके, इसके रेफरेंस में आपका ये वाला आएगा और इसके रेफरेंस में ये वाला आएगा। आगे देखते हैं, पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेसेस अपोजिट, मतलब आपकी जो लाइन होगी उसके किनारे पर ये पर्सन और ये पर्सन आपके कैसे होंगे, अपोजिट होंगे आपके। क्लियर है, और आगे चलते हैं। चीनू एंड डॉन फेसेस अपोजिट है। ठीक है, तो चीनू और जो डॉन है वो भी आपके कैसे हो रखे हैं, अपोजिट हो रखे हैं। तो पहले सारी कंडीशन लिख दी एक साथ में। आरती इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ फलक, मतलब कहीं ना कहीं बोला गया है कि जो आरती है और फलक है, सॉरी यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, जो आरती है और फलक है वो आपके साथ साथ नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी नहीं है।
आगे क्या रखा है कि ईलू इज नॉट फेसिंग साउथ। हाँ, ये क्लियर हो गया। अगर फेसिंग साउथ नहीं है तो ईलू कैसा होगा, हमेशा आपका नॉर्थ में नहीं है, सॉरी, इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो ये आपका कहाँ पर देखेगा, ईलू आपका साउथ में देखेगा। ओनली 3 पर्सन्स आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ईलू। हाँ, ये जो कंडीशन दे रखी है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके, 8 कैंडिडेट हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दे रखा है कि ईलू के लेफ्ट में 3 पर्सन है। तो ईलू, एक तो कंडीशन का ईलू आपका साउथ में देख रहा है और साथ में 3 लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट में 1 2 3 है। ये कंडीशन आपकी एग्जैक्ट फिट हो चुकी है आपकी। क्लियर। अब कह रहे हैं कि ईलू के ये वाला केस हो गया है ना। अब हम ये कर सकते हैं कि ईलू के केस में हम किसको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम ईलू के केस में बबलू को प्लेस कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन को मैं उठा ले रहा हूँ एक बार, है ना, इसको उठा ले रहा हूँ, ईलू और बबलू की प्लेसिंग कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ईलू का लेफ्ट में या राइट में, ये सब हमें कुछ पता है नहीं अभी। ठीक है, अच्छा और भी देख लेते हैं, और कुछ कंडीशन अपनी मैच हो रही है यहाँ से। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए एक पॉसिबिलिटी केस और बना लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। यहाँ पर ई प्रेजेंट है, यहाँ पर बबलू। अब देखिए इस केस में बबलू इसके लेफ्ट में यहाँ पर हो सकता है, और इस केस में जो बबलू है वो आपका यहाँ पर प्लेस हो सकता है। तो कंडीशन नंबर 1 ये अप्रोच में आ रही है, और ये आपका 2 नंबर ले लिया, अप्रोच 1 अप्रोच 2। क्लियर। अब देखिए इसके बाद और क्या ले सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम एच की कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जो एच है ना, ई और बी का पड़ोसी नहीं है। एच जो दे रखा है आपका, ई और बी का पड़ोसी नहीं है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक कंडीशन दे रखी थी यहाँ पर कि हरी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड पॉइंट एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ईलू और बबलू। ईलू और बबलू का पड़ोसी कौन नहीं है, एच पड़ोसी नहीं है, और एच आपके किनारे पर भी नहीं है। क्लियर। अब इसमें कंडीशन चेक कर देते हैं। तो देखो ई और बी का पड़ोसी एच नहीं है, मतलब एच यहां पर भी नहीं आना, एच यहां पर भी नहीं आएगा, और एच आपका यहां पर भी नहीं आएगा, और एच किनारे पर भी नहीं आना है। तो केवल 2 अप्रोच बच रही हैं। अब इसमें से यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा तो कह नहीं सकते। एक आपकी फर्स्ट एक कंडीशन पॉसिबिलिटी और बन सकती है अभी, इसको भी एक बार बना लेते हैं हम लोग। तो बी यहां पर कर दिया, ई यहां पर कर दिया। अब देखिए एक बार मैं एच को यहां प्लेस करूंगा, एक बार मैं एच को यहां प्लेस करूंगा। अप्रोच देखते रहिए कि किस तरीके से चीजों को अरेंज करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में भी अपने को एच प्लेस करना है। तो देखिए एच किनारे पर नहीं आना है, एच इसके बी के पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए, ई का पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए, और एच ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और एच आपका यहां पर भी नहीं है। तो अब देखो सारी जगह घिर गई, तो एच की फिक्स पोजीशन कहां पर आ चुकी है आपकी, ये हमने फिक्स प्लेस कर दिया है। आगे क्या रखा है कि एच के राइट में, यानी कि कंडीशन दे रखा है कि एच के राइट में आपका दे रखा है एफ तीसरे नंबर पर है ना। तो देखो क्या था कंडीशन है, एफ सिट्स यानी फलक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, यानी हरी। तो हरी के राइट में आपका तीसरा फलक है। अब देखिए हरी का अगर मैं साउथ में यहाँ पर इस पोजीशन में अगर साउथ में बना देता हूँ, है ना, तो इसका राइट तो ये पॉइंट हो जाएगा, इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो इसको अगर मैं नॉर्थ में बनाता हूँ, तो नॉर्थ के राइट में देखेंगे तो 1 2 और 3 यहाँ पर एफ आना चाहिए, जबकि ये कंडीशन में ई पहले से बैठा हुआ है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, गलत हो चुकी है। इसमें अप्रोच नहीं ले सकती। इसमें चेक कर लेते हैं। अगर इस केस में अगर साउथ में रखूंगा एच को, तो इधर मैं प्लेस कर नहीं सकता तीसरा बंदा, तो इसको मुझे कहां रखना पड़ेगा, नॉर्थ में। और एच के राइट में देखेंगे तो 1 2 3 एफ में यहां पर प्लेस कर सकता हूं। सेम केस यहां पर है। अगर मैं इस एच को नॉर्थ में रखता हूं तो इधर नहीं रख सकते हम लोग राइट में, तो इसको मुझे साउथ में करना पड़ेगा। और इसके राइट में देखेंगे तो 1 2 और 3 यहां पर कौन एडजस्ट हो गया अपना, ये प्रेजेंट हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं कि अब हम कंडीशन रख सकते हैं ए और डी वाली, ए और डी। हाँ, अब देखिए ए और डी की कंडीशन प्लेस कर सकते हैं हम लोग। देखो अब कौन कौन सा हो चुका है आपका, ये वाला कंडीशन हो चुका है, काट सकते हैं इसको, ये भी हो चुका है। एच किनारे पर नहीं, ये भी कर लिया। ई और बी का पड़ोसी ये भी कर लिया, और डी के पड़ोसी, तो डी तो अभी यहाँ पर आया ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको प्लेस कर लेते हैं हम लोग। ए और डी के बीच में कौन है आपका, आ सकता है कौन, एक पर्सन है। अब एक चीज देखिए,
और साथ में ये भी कह रखा है कि जो डी है ना, तो डी का पड़ोसी एच नहीं होगा, यानी कि डी कहीं ना कहीं देखो आपका, ये तो क्या गलती हो गया, इसमें तो रखना ही नहीं है अब तो। डी आपका देखिए यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता, डी आपका यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता। तो अब ये कह रहा है जब यहाँ पर डी नहीं है और यहाँ पर भी डी नहीं आएगा, तो अब एक बात बताओ कि फिर तो अपने पास में डी के लिए या तो ये जगह बची है या तो ये जगह बची है। तो इसमें और इसमें अगर मैं ए और डी कहीं प्लेस करता भी हूँ, क्लियर है, तो ए और डी अगर प्लेस करता भी हूँ तो उस केस में क्या है कि बीच में एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए और डी के बीच में एक बंदा बिठाया गया है। तो अगर मान के चलिए कि डी को मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, डी को अगर यहाँ पर बिठाता हूँ, तो डी के बगल में एक पर्सन होना चाहिए, उसके बाद में ए होना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्लेस कर नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ए को बिठाते हैं तो ए और डी के बीच में एक पर्सन नहीं है, तो ये जो आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन को वॉयलेंट कर रहा है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ये भी क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। अब अपने पास ये कंडीशन बची है, तो देखिए डी आपका यहां पर प्लेस नहीं हो सकता और डी आपका यहां पर प्लेस नहीं हो सकता। तो अब इसके अलावा देखें तो सिर्फ यही दो कंडीशन बची हैं, तो यहां पर आपका ए या फिर डी, या ए या फिर डी आपका यहां पर प्लेस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशन भी एडजस्ट हो चुकी है। अब कंडीशन आ रही है कि ए और एफ आपकी, इसको उठा लेते हैं, ए और एफ साथ साथ नहीं हो सकते हैं। तो ए और एफ, अगर मैं ए यहां पर रखूंगा तो ए और एफ साथ साथ हो जाएंगे। जब साथ साथ हो जाएंगे तो ये कंडीशन खराब हो रही है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ए और डी में से डी को बिठा देंगे और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, अपना ए। तो यानी ये वाली कंडीशन भी अपनी सेट हो चुकी है। इतना हो गया, क्योंकि ये तो हम ऊपर वाली तो वैसे ही पहले गलत कर चुके हैं, तो अब यही अप्रोच बची थी अपने। अब देखिए दो कंडीशन बच रही है, एक यहाँ पर बिठाना है, एक यहाँ पर बिठाना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि जो डी है, डी के पड़ोसी जो है ना, वो आपके नॉर्थ में देख रहे हैं। तो डी के पड़ोसी आपके देखिए नॉर्थ में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, और कह रखा बी के जो पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में, बी के पड़ोसी क्या हैं, वो सेम डायरेक्शन में। अच्छा, और भी कुछ कंडीशन जरूर दे रखी होगी आपकी, है ना, और देख लेते हैं अभी और क्या क्या बचा हुआ है। देखो, जो चीनू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इलू, तो देखिए चीनू ईलू का क्या है, इमीडिएट नेबर है। तो ई का इमीडिएट नेबर, इधर तो एफ बैठा हो, तो यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर चीनू बैठ जाता है। क्लियर, चीनू बैठ गया। तो और चीनू का और डी का जो आपका डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट है। ठीक है, तो अभी देखो अपने को पता नहीं है यहाँ पर कंडीशन कैसे प्रेजेंट होनी है, तो एक ही कैंडिडेट बचाओ, ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी कहां पर बैठ जाएगा, अपना इस जगह पर बैठ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने सारी कंडीशंस हैंडल तो कर ली हैं, बट अब अपने को चेक करना है कि कैसे कैसे अप्रोच में लेके आनी है। क्लियर है, आगे देखते देखो कंडीशन और क्या प्रेजेंट हो सकती है। जो किनारे वाले बंदे हैं वो आपके अपोजिट बैठेंगे, ये भी ठीक है। अब और देख लेते हैं, और कुछ कंडीशन रह गई आपके एरो के लिए। डी के पड़ोसी आपके नॉर्थ में हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। ए और एच, ए और एच देखिए यहाँ पर आपकी कंडीशन थी, ए और एच आपके अपोजिट हैं। एच अगर आपका साउथ में देख रहा है तो ए कहाँ पर देखेगा आपका, देखिए नॉर्थ में देखेगा। जब ये पता चल गया तो जो किनारे वाले हैं वो अपोजिट हैं। तो देखिए ए अगर आपका नॉर्थ में देख रहा है ना, तो जी कहाँ पर देखेगा, देखिए आपका साउथ में देखेगा। जी कहां पर देखेगा, साउथ में देखेगा। अब देखिए एक कंडीशन और प्रेजेंट है, बी का जो पड़ोसी है वो आपके सेम डायरेक्शन में है। तो बी के पड़ोसी देखिए आपके, ये अगर नॉर्थ में है तो पड़ोसी तो ये भी है, ये भी तो नॉर्थ में ही होगा। तो बी के पड़ोसी भी आपके सेम डायरेक्शन में है और डी के जो पड़ोसी है वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, इसके अकॉर्डिंग। लास्ट कंडीशन बची है सी वाली, तो ये कह रहा है सी और डी अपोजिट हैं। तो डी का अगर नॉर्थ में है तो सी कहां पर बैठेगा, आपका साउथ की साइड में फेस करके बैठेगा। तो यहाँ पर सारे कंडीशन अपनी सेट भी हो चुकी हैं, तो और आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट का केस था वो आपका हैंडल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमने अरेंज किया इस चीज़ को, तो अपना जो फाइनलाइज आंसर निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा अभी एरिया को साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब तो अपना अब काम का है नहीं आपका, ये सारी कंडीशन हम लोग मैच कर चुके हैं। अलग से हम लोग लिख देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें अपने को आसानी मिल जाएगी। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा अपना, मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। देख, अपना जो क्वेश्चन का आंसर बना हुआ है, जो ए बैठा हुआ है, फिर बी है, फिर डी हो गया, फिर एफ हो गया, ई हो गया, सी हो गया, एच हो गया और जी। इसमें से ये चार बंदे आपके शुरुआत के कैसे हैं, नॉर्थ में हैं, और बाकी के बंदे कैसे हैं आपके, ये साउथ में फेस करके इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये दोस्तों अपना क्या बना, फाइनल अरेंजमेंट इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। तो इसके ब्यास पर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो एक बार फिर से इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं। देखिए आई थिंक ये विजिबल होगा सभी को इतना।
ठीक है, अब हम कर सकते हैं। अब एक एक करके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रखा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ईलू एंड बबलू। तो ईलू कहाँ है, देखिए ईलू यहाँ पर है और बबलू यहाँ पर है, दोनों के बीच में कितने बंदे हैं, 2। आंसर क्या बन जाता है आपका, सेकंड बन जाएगा इसका। आगे कह रखा है हु इज सीटेड टू द राइट ऑफ डॉन। डॉन के राइट में कौन है, तो डॉन है यहाँ पर, डॉन के राइट में हरी है, डॉन के राइट में हरी है, हाँ है। बबलू है, बबलू नहीं है। आरती है, आरती राइट में नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं, सी एंड डी नहीं। बता तो सकते हैं आंसर क्या निकल के आ रहा है, इसके राइट में कौन प्रेजेंट हो रहा है आपका, ईलू हरी। तो हरी आंसर इसका ये प्रेजेंट हो जाता है। तो डॉन के राइट साइड में आपका हरी बैठा हुआ है, डॉन के राइट साइड में हरी बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ पर फिर से वही कंडीशन है। तो अमित देखिए, अमित आपका नॉर्थ में देख रहा है, ये नॉर्थ में। बबलू कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। डॉन कहाँ पर है, नॉर्थ में देख रहा है। और फलक कहाँ है, नॉर्थ में। हरी कहाँ देख रहा है, साउथ में। तो यही क्या बन जाएगा, अपना फाइनल आंसर निकल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बबलू विद रेस्पेक्ट ऑफ हरी। हरी के रेस्पेक्ट में बबलू की पोजीशन क्या है। तो हरी आपका क्या है, यहाँ पर है। हरी के बबलू पूछा गया, तो हरी के राइट में देखेंगे, राइट में ये इधर आएगा। तो 1 2 3 4 5, हरी के राइट में पांचवा, राइट में फिफ्थ टू द राइट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तीसरे क्वेश्चन को भी अप्रोच में ले लिया है और हम लोगों को आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आगे एक क्वेश्चन और आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क के लिए रहेगा। तो होमवर्क में आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर होगा, जो आपका अरेंजमेंट होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ठीक है, जरूर टाइप करेंगे, तो जिससे अपने को पता चलेगा कि आप इस चीज को अरेंज कर पाए या फिर नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से कराऊंगा, बट आप कोशिश जरूर करिए एक बार, जैसे आप मैं जब कराऊंगा तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपके जो मेरे वीडियोस में अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।